आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आज की हमारी वीडियो एक तो किबला जनाब आगा सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला के एक और किताब आपसे मुतारफ़ कराने की सही है कोशिश है, और उनके कुतब के हवाले से जो हमारा एक सिलसिला है कि सैयद जवाद नकवी साहब की कलमी खिदमात, उस ज़िमन में आज आपको इस्लाम और सेकुलरिज़म के नाम से उनकी किताब है, बड़ी बेहतरीन किताब है, उसका इंशाअल्लाह तारफ़ और उसमें से कुछ इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का एक और मौजू है और वो ये है कि मुख्तसरन कुछ अहाता करेंगे, कुछ जायज़ा लेंगे हमारे ऊपर जो उठाए गए एतराज़ात हैं बरादरान की जानिब से। जो सहीफ़ा कामला सीरीज़ हमारी है उसकी जो लास्ट एक एपिसोड हमने अपलोड की थी वीडियो, जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ नंबर 28 का तर्जुमा और मुख्तसरन तशरीह आपकी खिदमत में पेश की गई थी। उसके ऊपर माशाल्लाह मोमिनीन कराम की तरफ से और कुछ उलमाए कराम की तरफ से काफ़ी एतराज़ात उठाए गए, और माशाल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह किताब सहीफ़ा कामला जी रिटन बाय इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, तर्जुमा किया मुफ्ती जाफ़र साहब ने और कुछ और अहबाब हैं उन्होंने, जवादी साहब ने भी किया। हमने सिर्फ पढ़ के सुनाया और उस पर कोई हमने अपना कोई ख़ुलासा या तशरीह और वो इस तरह की चीज़ें, तशरीह जो मैंने शुरू में कहा कि तशरीह पेश की, वो मतलब कि कुछ चीज़ों को खोल के जैसे बयान करना है, वो इमाम के तर्जुमा खोल के बयान किया जी। उसके ऊपर एतराज़ात, और फिर एक हमारी जो बिल्कुल लास्ट 2 दिन पहले गालिबन एक वीडियो जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी जी, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बड़े सख्त अल्फाजात इस्तेमाल किए। अयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा को बिदअत कहा, MI6 की इख्तिरा का ईजाद कहा, और अयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा को मनाने वाले या मुनक़्क़िद करने वाले या गिरिया करने वाले उस पर उनको कुल्ली तौर पर, मैं फिर कहूँगा कुल्ली तौर पर गाली कहा, और MI6 का चूहा और एजेंट कहा। उसकी उस वीडियो के ऊपर जहाँ बहुत सारे हमारे बहन भाइयों ने, इवन के बरादरान अहले सुन्नत में से जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा बहन भाइयों ने भी इत्तफ़ाक़ किया कि मिर्ज़ा साहब जिस दावत को, जिस कारवां को और जिस तरीके से वो लेके चले थे इन सब चीज़ों को, बदकिस्मती से अब मिर्ज़ा साहब में रऊनत और तकब्बर बहुत भर गया है, जिसकी तरफ हमने ये वीडियो हो या इससे पहले वीडियो हो, हमने हमेशा ये आज़ाना तौर पे अर्ज़ की मिर्ज़ा साहब की खिदमत में या उनके चाहने वालों की खिदमत में कि मिर्ज़ा साहब आप ख़ुद को अगर खादिम कुरान, खादिम दीन इस्लाम कहते हैं, मुबल्लिग कहते हैं, मुजद्दिद कहते हैं, इमाम कहलवाते हैं जी, गो कि वो उन्होंने एक सियासी सा वो बनाया हुआ है EMAM, कि अगर कोई इतराज़ करे, मोतरज़ हो तो कहा जाए कि जी उनका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो वो उसका वो है। बहरहाल तो उस पर बड़े एतराज़ात, और मज़े की बात यह है कि शायद इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स की तरफ से इतने एतराज़ात उस पर नहीं उठाए गए जितने हमारे बरादरान की तरफ से एतराज़ात उठाए गए, और मुझे बड़ी हैरानगी है और बड़ी तकलीफ़ देह एक बात है जिसका हम इंशाअल्लाह भी इज़हार करेंगे। तो ये 2 मौजू भी हम समेटेंगे, सहीफ़ा कामला के ऊपर उठाए गए मेरी ज़ात पे एतराज़ात, और इंजीनियर साहब के हवाले से एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर जो वीडियो मैंने बनाई उसके ऊपर जो उठाए गए एतराज़ात हैं उनके ऊपर इंशाअल्लाह को थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आज की मुख्तसर नशिस्त में। सबसे पहले बात करते हैं जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जो मैंने वीडियो उनके एक बयान के जवाब में बनाई। सबसे पहली बात यह है कि उस पर एतराज़ ये किया जा रहा है कि जनाब, और एतराज़ात जिन्होंने किए हैं, मैं अब उनका नाम क्या लूँ, बड़े माशाल्लाह नुमायाँ मोमिनीन में उनका शुमार होता है जी, और ख़ुद भी अपने अपने चैनल्स पे वो किसी भी तरह से कम खिदमत नहीं कर रहे, हम किसी के जज्बा दीनी पे या किसी पे वो शक नहीं रखते हैं, लेकिन ये समझ से बालातर है, बालातर बात है कि एतराज़ात करने वाले पढ़े लिखे, और उनमें से एक साहब तो जो हैं, चले उनका नाम मैं ले लेता हूँ चूँकि आप में से अक्सर उनके शनासा है उनसे, जनाब मौलाना अल्लामा किबला उकाबा अबुल हसन अलवी साहब, आगा सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला के मदरसे में बतौर मुअल्लिम रहे, और उससे पहले कुम में ये पढ़ के आए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है, दुख मतलब मुझे मेरी ज़ात पे कोई नहीं, वो अल्लाह माफ़ करे दुख वाली बात, दुख ये हुआ है कि जनाब
उनकी 17 या 18 मिनट की वीडियो है मेरे मौजू के ऊपर। क्या उसका अनवान है, थंबनेल है, क्या इंजीनियर ने हाफिज सैयद जवाद नकवी के कांधों पर रख के बंदूक चलाई। हालांकि बंदूक का लफ्ज़ हमने बोला ही नहीं, हमने कहा कि जनाब आप उनका कांधा इस्तेमाल ना करें। उस 18 मिनट की वीडियो में मौसूफ ने, किबला काबा ने, अलामा ने, अबुल हसन अलवी साहब ने पूरे 18 मिनट की वीडियो आप सुने, उनकी बार बार सुने। कहीं भी एक जगह सरकार ने ये नहीं कहा कि जनाब सबसे पहले हम मजम्मत करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के उन अल्फाज की, उस स्टाइल की जिस स्टाइल में वो बात कन्वे कर रहे थे। कितनी करख्तगी थी उनके चेहरे पे, कितना सख्त भेंचा हुआ चेहरा था उनका, और किस तरह से वो अजीब तरीके से कह रहे थे बिद्दत है, फ्रॉड है, 500 साल पहले कुछ ही नहीं था, 50 साल पहले कुछ नहीं। पूरी अबुल हसन अलवी साहब की 18 मिनट की वीडियो में एक बार भी आपको ये कहते मौसूफ सुनाई नहीं देंगे कि सबसे पहले तो हम मजम्मत मिर्ज़ा साहब के एटीट्यूड की करते हैं, इन अल्फाज की करते हैं, फिर हम मजम्मत करते हैं जी अली रूहानी की। फिर तो बात समझ में आती है कि ठीक है जनाब। हम पे मोतरज़ होने वाले मेरे मौसूफ ब्रदर, माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे हैं, मेरी तो इल्मी हैसियत आप लोगों के सामने कुछ है नहीं है। अब बाकी हज़रात का मैं नाम नहीं ले रहा, वरना बहुत दिल शिकस्तगी का बायस बनने वाले जुमले उन लोगों ने भी अदा किए। और इन्हीं मौसूफ के चैनल के नीचे मुझे कल किसी ने स्क्रीनशॉट भिजवाया। आजकल एक साहब बड़े इन हैं माशाल्लाह, और हम उनका नाम नहीं लेंगे, ठीक है, वो अपना एक सफ़र जारी रखें। वो भी आगा साहब से जामा उर्वतुल वुस्का से सुना है कि किसी तरह मंसूब हैं। उन्होंने कहा कि जी एक ही बात से हद क्रॉस नहीं करनी, यानी मुझे वो कह रहे थे कि जैसे मैं मतलब हद क्रॉस करके, उनका कमेंट पड़ा हुआ है माशाल्लाह, बड़े वो ट्रू शिया हैं, बात आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हद नहीं थी क्रॉस करनी चाहिए, और मासूम कोई नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। मेरे मोहतरम चाहने वालों, सुनने वालों, मुझे ये बताएं आप कि हद मैंने क्रॉस की या मिर्ज़ा इंजीनियर ने क्रॉस की। मैंने तो एक तिफले मकतब होने, इस मकतब का नौकर होने की सीयत से जो अल्फाज मुझे पहले उन्होंने इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ को टारगेट किया, हमने उस पर वीडियो बनाई साल पहले, ठीक है। उस वक्त शायद हमें कुछ जानता नहीं था, उस पर इतने व्यूज़ आए नहीं आए, हमने अपना हक अदा किया, ठीक। फिर जब इन्होंने अल्फाज कहे थे कि जी ऐसा इमाम मेरे किस काम का जो गार में छुप गया है, ना व्हाट्सअप कर सकते हैं, ना फलाना कर सकते हैं। फिर इन्होंने जिंदा लाश वाली बात की, फिर हमने वीडियो बनाई और इनको मुतवज्जो किया कि सरकार अपनी वीडियो को बार बार आप देखो, बार बार देखो। आपने ये कहीं नहीं कहा कि शियों की जो आउटलेट्स नहीं बन गई हैं गालिया और नसैरिया, मैं उनको जिंदा लाश कह रहा हूँ। आपने कुल्ली तौर पर कहा कि मुक गए ने, ख़त्म हो गए ने, जिंदा लाशा नजला, और इतने अल्फाज देखें। हैरानगी है मुझे इन वकील इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, जितने भी वकील हैं मिर्ज़ा साहब के हमारे मकतब में, मुझे उन पर हैरानगी है कि एक बंदा अपनी वर्डिंग यहाँ ख़त्म कर रहा है कि अब जो नज़र आ रहे हैं ये नस्लन है, जब तक नस्ल चल जाए। अभी भी को भाम बाकी है कि उसने गालियों को कहा था। खैर बात ख़त्म हुई, उनकी वजाहत आई, हमने वजाहत को एक्सेप्ट किया और मोमिनीन से भी इल्तमास की कि ठीक है एक बंदे की वजाहत आ गई है, मुमकिन है हम उसने जन रखते हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी 1 टन में उसने जन रखता हूँ, तो हम चलो आधा टन हम भी रख लेते हैं कि ठीक है जी उन्होंने गालियों को कहा, बात ख़त्म हो गई। फिर इस मौसूफ का क्लिप आता है, और फिर उस क्लिप के जो देखें कि वो ताने बाने, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया, शुरू में बप्पा जानी अपने साहब मुर्शिद का क्लिप, बीच में सैयद जवाद नकवी साहब का क्लिप, जो कि बिल्कुल एक अलग बात कर रहे हैं, और वर्डिंग जो कंप्लीट किया उस क्लिप को किस पे किया, याम फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा पे। हमने मकतब का एक नौकर होने की सीयत से, खादम कुरान वाले बैत होने की सीयत से, तौहीद और वलायत का अलमबरदार होने की सीयत से हमने उस पर एतराज़ रिकॉर्ड कराया अपना। ये तो मेरा हक है। अगर उस पूरे क्लिप में 40 मिनट का वो मेरा क्लिप है, शायद इससे भी ऊपर है, उस पूरे 40-42 मिनट की गुफ्तगू में अगर कोई मुझे साबित कर दे कि मैंने मिर्ज़ा साहब की शान में जनाब को ज़ाती हमला किया हो, कोई तुम कहा हो, तू कहा हो, नाम बिगाड़ा हो, जैसे दूसरे लोग, दूसरे मकतब के लोग इनके लिए बिगाड़ते हैं, मैंने कोई बदतमीज़ी की हो, मैंने कोई गाली दी हो। और मसूफ अलवी साहब क्या, अबुल हसन अलवी साहब क्या फरमा रहे हैं जी, वो क्लिप मैंने देखा, वो वाक़यातन अली रूहानी साहब का तंदो तेज़ लहजा था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं उनकी सीट देखें वो कहाँ बैठे हैं, और भाई उनकी सीट के नीचे क्या, अल्लाह माफ़ करे, कांटे लगे हुए, क्या लगा हुआ है? उनको कोई गन पॉइंट पे उनसे ये स्टेटमेंट ले रहा था जो आप हमें इस तरफ कायल कर रहे हैं कि जी वो ज़रा समझें कि वो किस मौका महल की मुनासबत से था। और ये क्या पहली मिर्ज़ा साहब की मकतबा जाफरिया पे जो है वो शबखून है, जो शबखून इन्होंने मारा है, साहब का भी आप देख लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर मुबारक जब नौके नेज़ा पर तलावत कर रहा था, उसके बारे में सरकार इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की वर्डिंग देख लें जाके। अगर तो कोई अमल में जितना भी कम हो, अगर अकीदा किसी का सलामत है ना, तो वो वर्डिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है आपने इख्तलाफ करना, आप वाज़ह को,
मिर्ज़ा साहब को हमने बार बार कहा, वाज़ा कहें जी कि मेरा इस मामले में ये मौक़िफ़ है, बात ख़त्म। फ्रॉड है, हर चीज़ तो वो शुरू फ्रॉड से करते हैं सरकार, ठीक है ना। फ्रॉड है, ड्रामा है, कहानी है, और भाई कहानी जे, भाई फलाना जे। बहरहाल मेरा आज का मौजू इंजीनियर मिर्ज़ा नहीं है, मेरा मौजू है जनाब जिन्होंने एतराज़ात उठाए हैं कि मेरे बरादरान, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को भाई समझता हूँ अपना। आप मुझे ये बताओ कि एक होता है, आप पढ़े लिखे हो, मैं तो कम इल्म बंदा हूँ, तिफले मकतब हूँ। आप पढ़े लिखे हज़रात मुझे ये बताइए कि अमल होता है और उसका रद्द अमल होता है। आप अमल को छोड़ के रद्द अमल के ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दें और उसकी बुनियाद ना देखें कि भाई ये रद्द अमल आया किसकी वजह से है, किस वजह की बुनियाद पे आया, तो फिर ये ज़्यादती है कि नहीं है। और कोई खुदा के बंदो, कोई होश करो, उसने आपके एक इतने बड़े जनाब जो आपका एक अकीदा है उसको देखे। मैंने कहा कि फ़दक तक ठीक है मामला, फ़दक से आगे कुछ उलमा तशय्युम में भी इख्तलाफात हैं और बड़े रोशन इख्तलाफात हैं। कुछ कायल हैं ये दरवाज़ा गिरना या तशद्दुद वाली बात के, कुछ नहीं कायल हैं, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है, एक सेंस होती है। शरारतन बात करना और अपने आप को अकले कुल समझ के एक हद जारी कर देना, फतवा जारी कर देना कि बस मैंने कह दिया तो ये बिद्दत है, मैंने कह दिया तो ये MI6 ने शुरू किया है, मैंने कह दिया तो ये फ्रॉड है, ये कौन सा तरीका तबलीग है। तो बजाय अबुल हसन अलवी साहब मौसूफ जो हैं किबला व काबा हैं जी, वो सरकार अगर इस चीज़ के भी थोड़े मुतवज्जो होते, और वो जो साहब हैं जो कहते हैं जी हद नहीं क्रॉस करनी चाहिए थी, पता नहीं किस किस्म की आप वो खिदमत गुजारी फिर मकतब की कर रहे हैं। इंजीनियर साहब आपके लिए क्या वो रूप इख्तियार कर गए हैं, खुदा न खास्ता कोई शख्सियती बुत का रूप तो नहीं इख्तियार कर गए कि आपकी सोचें उनसे आगे जाती नहीं है। वो कोई भी बात वहाँ बैठ के कर ले, आप कहते हैं जी तो फरका ना फैल जी, फितना ना। मिर्ज़ा साहब ने कहा है बस इट्स ओके, चूँकि वो तारीफ़ भी कर देते हैं काफ़ी, बस इट्स ओके। खुदा के वास्ते अपने अपनी चीज़ों का जायज़ा लीजिए और मुझ पे मोतरज़ होइए, लेकिन खुदा के वास्ते मिर्ज़ा साहब के उस स्टाइल पे भी मोतरज़ होइए, उन अल्फाजात पे भी मोतरज़ होइए कि जिसके रद्द अमल के तौर पे हमने वीडियो बनाई थी। वो आपको नज़र नहीं आता, वो चीज़ आप इसको इग्नोर कर देते हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद, जबकि पढ़े लिखे होने के बावजूद आप समझ रहे हो कि वो अमल का रद्द अमल था, और आप रद्द अमल के ऊपर टूट पड़े। रद्द अमल के ऊपर आपने 18 मिनट की वीडियो बना दी, और आप लोगों अमल के ऊपर आप 18 सेकंड नहीं बोल सके, 8 सेकंड नहीं बोल सके, 1 सेकंड नहीं आप कह सके कि मिर्ज़ा साहब का वो तरीकाकार गलत था। हम मजम्मत करते हैं, ठीक है, हम इत्तेहाद के दाई हैं, हम मिर्ज़ा साहब के फ़ैन हैं, हम मिर्ज़ा साहब के जनाब मिर्ज़ा के जानसार बेशुमार नारे लगवाएं अपने अपने चैनल्स पे, मुझे क्या एतराज़ है। लेकिन फिर मकतब जाफरिया के हवाले से आपको मशकूक नज़रों से देखा जाएगा अगर मकतब पे उठने वाली इल्मी बात का आप इल्मी तरीके से जवाब नहीं दे सकते। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि आप चढ़ाइयाँ कर दें, मैं कतन ये मोमिनीन को ये तरबियत नहीं दूंगा कि मिर्ज़ा साहब के चैनल पे जाके उल्टे सीधे हम कमेंट कर, नहीं, इल्मी बात का इल्मी जवाब। और अगर वो भी नहीं दे सकते, इल्मी जवाब देना छोड़ें, अगर आप इतना भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हाँ पहल मिर्ज़ा साहब की तरफ से हुई है, मिर्ज़ा साहब के अपने चेहरे के तासुरात उस वक़्त ये बात करते हुए बड़े करख्त थे, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी बात जो जनाब हम मतवज्जो करें कि सहीफ़ा कामला की हमने जो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो अपलोड की अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर जनाब मोतरज़ होने वाले साहिबान, उनके भी मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, मुरासम भी रहे हैं उनके साथ, और हैं भी है वो, उनके थ्रू मुझे कुछ उलमा के जनाब पैगाम, वॉइस के पैगाम कुछ मेरे बारे में फ़ीडबैक लिया गया कि जी ये देखें ये वीडियो आई है तो ये कह रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि वही बातें, ग्रामर की गलतियाँ, अस्सलामुन अलैकुम नहीं होता जी, सलामुन अलैकुम होता है, या सलाम होता है। अच्छा जी, आलम कहता है जी, फ़रानी में वो आलम निकल जाता है, मैं मानता हूँ, आलिम कहना चाहिए, लिम कहना चाहिए, आलिम, आलम नहीं कहना चाहिए, आलम दुनिया को कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, वो अलैहिस्सलाम एक ज़ात के लिए बोला जाता है, अलैहिमुस्सलाम 1 या 2 या 3 से ज़्यादा के लिए बोला जाता है। तो ये देखें जी, कह रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम, ठीक है जी। यानी आपका अगर उर्दू में आपकी फ़िलासफ़ी को कन्वर्ट करें तो फिर आप या इनको ये नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए इसको पानी पिला दो, इसको चाय पिला दो। अगर हम ये कहेंगे कि इनको पानी पिला दो, इनको चाय पिला दो, तो वो ग्रामर की गलती आप पकड़ लेंगे। खैर, मेरा को मकसद ये नहीं है कि मैं अपना को सर्टिफिकेट आपको पेश करता फिरूं। मेरा जो मकतब है, जो मेरा उस्ताद है, जो मुझे इस मकतब में लेके आया, वो बात मेरे और उस तक रहे तो बेहतर है। आप लोगों को सफाइयाँ देने की मुझे ज़रूरत नहीं। आप आओ उस बात की तरफ जो बात मैंने सहीफ़ा कामला से पढ़ के आपको बताई कि इमाम सजाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पे और बिलअमूम तमाम आइमा ने गैर खुदा से हाजत मांगने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। गैर खुदा से दुआ मांगने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आप जवाब दो इस बात का। आप मुझे मेरी ग्रामर की गलतियां ना सुनाओ।
आप मुझे मेरे लबो लहजे ना सुनाओ। और फिर एक साहब थे जी, वो देखें जैसे कुरान की हर बात के दो मतलब होते हैं, इमाम के कलाम के भी दो मतलब हैं। ज़ाहिरी तौर पे ये लफ्ज़ ठीक हैं जो कहे गए हैं, लेकिन बातनी भी इसका एक मतलब है। तो वो बातनी मतलब कहाँ है, वो किस किताब में लिखा है, वो किताब का नाम बताएं। क्या अब ये कौम को हम ये बताना चाह रहे हैं कि खुदा न खास्ता आइमा कराम जो हैं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हैं जी, वो दो रुखी बात माज़ल्ला करके गए थे, दो मतलब वाली बात करके गए थे। जो अक्सर मैं कहता हूं कि क्या साबित करना चाहते हो कि इमाम दरे पर्दा और तालीमात देते थे और पसे पर्दा और सामने आके कुछ और तालीमात देते थे। आप मुझ पर इतराज़ करें अगर मैंने उस दुआ का मतलब गलत, तर्जुमा गलत पढ़ा है, और अगर तर्जुमा ठीक पढ़ा है, मुफ्ती जाफर साहब का तर्जुमा हो, ज़ीशान जवादी साहब का तर्जुमा हो, या कोई और तर्जुमा हो, तो फिर मेरे मोहतरम कौम को यह बताइए आके बातनी मतालिब की तरफ मतवज्जो ना करे। और इस कौम की बदकिस्मती यही है कि तौहीद के मामले में इन डरपोक और बुज़दिल और गालियों के प्रमोटर उलमा ने, ये मैं उनको कह रहा हूं कि जो गालियों को प्रमोट करने वाले उलमा हैं, इससे कतन मेरी मुराद उन साहिबान की नहीं है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं इसकी तस्हीह कर दूँ, वजाहत दे दूँ। उन्होंने अगर तौहीद के मामले में कमज़ोर ही इतना रखा है आप लोगों को, और डर ये मैं आपको बताऊं, मानते सब हैं, डर क्या लगता है कि यार ये कीदा हमने अपना लिया तो हम तो वाबी हो जाएंगे, तो वाबियों वाला कीदा है। इनको माशाल्लाह उलमाए कराम को जनाब इतनी समझ नहीं है कि अहले हदीस मकतब की जो तौहीद है और मकतब तशय्यो की जो तौहीद है, इनमें बुनियादी फ़र्क दो हैं। एक, उनकी तौहीद कुरान और हदीस में अपनी अखज़ की हुई है, चूँकि वो तकलीद के कायल नहीं है, उनके मुतालिब उन्होंने, वो सही हैं गलत हैं ये बहस नहीं हमारी, हम एहतराम करते हैं सबका, सबके अकायद का एहतराम करते हैं, अपनी अपनी जगह सब ने अपना हिसाब देना है। दूसरा मेन डिफरेंस है कि मकतब तशय्यो की तौहीद में वसीला है, एग्जिस्ट करता है। मकतब अहले हदीस की तौहीद में वसीला, कोई मुझे रूए ज़मीन पे कोई ऐसा एक अहले हदीस का भाई या बहन दिखाए कि जो कहेंगे हाँ जी दुआ में वसीला जायज़ है, हो अहले हदीस। तो बुनियादी फ़र्क तो ये है। तौहीद की बात एक्सेप्ट करने से ये लोग इसलिए डरते हैं और कौम को डराते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता इनके ज़ौम में, खुदा न खास्ता, हम तो सबको वो समझते हैं, बरादर समझते हैं कि खुदा न खास्ता लोग हमें वाबी ना कहना शुरू कर, ये तो वाबियों का कीदा हो जाएगा, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ या अल्लाह मदद, ये तो नारा उनका है। और खुदा के बंदो, किताबें सिर्फ रख लेते हो, सजा लेते हो वीडियो तस्वीरें बनाने के लिए, किताबें ज़रा पढ़ा भी करो। ये या अल्लाह मदद का सबसे बड़ा जो प्रमोटर अलम बरदार था वो बादस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहजुल बलागा का खालिक अली इब्न अबी तालिब था। अल्लाह या अल्लाह मदद और अल्लाह अकबर का सबसे बड़ा प्रमोटर और अलम बरदार और उनको मानने वाला जो सैयदुल शुहदा मैदान करबला में खड़ा आवाज़ें दे रहा है, उनकी ज़ात आवाज़ें दे रही है। हमारा दूसरा इमाम आवाज़ें दे रहा है, सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, आपके कदमों पे हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे कुर्बान, वो आवाज़ें दे रहे हैं। और भाई आपके चौथे इमाम आवाज़ें दे रहे हैं सहीफा कामला की सूरत में कि मांगो, दुआ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, क्योंकि इबादत है, इबादत सिर्फ खुदा की, वसीला हमारा पेश करो, और वसीला पेश करना चाहिए, ऐने सुन्नत है मासूमीन की। तो आप मेरी ज़ात पे मोतरज़ होने की बजाय मेरे मोहतरम लोग कौम को जवाब दें, और मैं कौम से भी इल्तमास करूँगा कि खुदा के वास्ते इनके धोखों में ना आया करें कि जी बातनी मुतालब होता है, सामना फलाना होता है, मुफ्ती जाफ़र ने यह तशरीह क्यों नहीं की, उसने ये क्यों नहीं की। आप जाके मुफ्ती जाफ़र साहब की तशरीह पढ़ लें, अगर उन्होंने ये कहा हो कि इसका एक ज़ाहिर बातन है, एक बातन मतलब है, एक ज़ाहिर मतलब है, एक फलाना है, अगर उलझाया हो, सीधी सीधी बात है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, अच्छा फिर कहते हैं कि जी वो देखे इमाम ने तो उससे पहले ही उससे अगली दुआ में कहा कि मैं वो आखिरी बंदा नहीं हूँगा जिसे तो बख्श देगा। ये उन भाई ने मेरे तक अल्फाज किसी के पहुँचाए और रहनुमाई के लिए पहुँचाए, तो वो भी तो इज़्ज़ो इनकसारी सी वजह से कहा, वरना तो वो मासूम थे। और अगर इमाम के इन अल्फाज को मिनोअन मानना पड़े तो फिर माज़अल्लाह ये मानना पड़ेगा कि वो मासूम नहीं थे, गलतियाँ करते थे, तो इसीलिए अल्लाह से माजरत कर रहे थे, इस्तग़फ़ार कर रहे थे। नहीं मेरे अजीज़ों, इज़्ज़ो इनकसारी के मामले में जो हमारी तरबियत इमाम ने की है वो उस लेवल पे आके की है कि हम मासूम हैं, बेशक वो मासूम हैं, बेशक अल्लाह ने उनको पाको पकीज़ा रखा है, लेकिन उनके अंदर अपने अंदर ये एक इज़्ज़ो इनकसारी का ये आलम था कि अल्लाह किसी चीज़ में हमसे कोताही ना हो गई हो, अल्लाह पाक ऐसा ना हो कि तेरी जो 100% रज़ाएँ थी उस तक पहुँचने में कोई कमी बेशी रह गई हो। तो वो हमारी तरबियत इज़्ज़ो इनकसारी के हवाले से थी कि एक मासूम अगर इस लेवल पे हो के भी, दर्जा मासूमियत पर हो के भी 100 बार इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह पाक से, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की वो हदीस फिर आप किधर ले जाएंगे कि कम अज़ कम 100 मरतबा मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ अपने रब से। हमारी तरबियत थी ना,
तो ये अकीदे में भी तो वो हमें तरबियत ही दे रहे हैं कि मांगो तो उससे मांगो, हमारा वसीला पेश करो, हमें अल्लाह वाला प्रोटोकॉल ना दो। और फिर कभी वलायत तकवीनी के हवाले, और भाई वलायत तकवीनी मिनो अन मान भी ली जाए वैसे ही जैसे आप लोग गालियों से दोस्तियां रखने वाले उलमा पेश करते हो, अगर इसको मिनो अन मैं मान भी लूँ या बाकी लोग पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां आजकल वो मान भी लें, तो भी वलायत तकवीनी के हामिल होते हुए भी ये हस्तियां जो हैं, जितना इनका अल्लाह के आगे इज्जत इनकसारी थी, जितने ये खालिस अब्द थे अपने रब के, ये फिर भी अल्लाह वाला प्रोटोकॉल खुद कभी भी ना लें। हमेशा दस्तबरदारी का ऐलान करें कि नहीं, जो उसका प्रोटोकॉल है जिससे हम मांगते हैं और जिससे तुम्हें मांगना हम सिखा रहे हैं, ये उसी का प्रोटोकॉल है, उसी से मांगो। तो खुदा के वास्ते चीज़ों को गड़मट करके कौम के सामने पेश ना किया जाए, और मुखालफत दर मुखालफत या मेरे पे कितने आप कीड़े निकाल लोगे। और भाई ना मैं अलामा क्लेम करता हूँ, ना मौलाना क्लेम करता हूँ अपने आप को, ना मैंने को आपको फेक डिग्रियाँ दिखाई हैं कि जामिअतुल मुंतज़र की ये डिग्री है, उर्वतुल वुस्का से, ये कुम से मैं पढ़ के आया हूँ। और भाई जब मेरी ज़ात में से निकालो कीड़े, कितने के निकाल लोगे, जब एक चीज़ मैं खुद मान रहा हूँ कि मैं तिफले मकतब हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं स्कॉलर, या मुझे ना कहें आप, मुझे कुछ भी ना आप कहें, ये हक तो आप मुझसे नहीं। मैं कहता हूँ जी मुझे जड गंवार एक देहाती समझे, मैं एक देहाती सहीफा कामला उठा के इन मौलवियों से सवाल करता हूँ, इन उलमा से, उलमा हक से नहीं। उनका तो आपसे तारफ़ ही नहीं होने दी गया मेरे भाइयों। उनकी तो किताबें बेचने पे दुकानदारों को धमकियाँ मिलती थी। हमने अपने अवाइल उम्री में ये देखा कि डक्कू साहब की किताबें बेचने पे लोगों को धमकियाँ मिलती थी। मोहम्मद हुसैन बरस्ती की किताबें, उनका तो कईयों ने नाम भी नहीं सुना होगा, उसकी किताबों की नशर व शात पर पाबंदियाँ थी, बेचने पर पाबंदियाँ थी। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ या मेरा ये नज़रिया है, इतने उलमा का ये नज़रिया है कि सहीफा सजादिया से बढ़ के तौहीद कोई भी नहीं है, तो इसी पे अमल करो, कोई दाएं बाएं आए शाए ना करो, बातनी मुतालिब खुद ना करो बैठ बैठ के। बहुत उलमा है लेकिन आप तक पहुँचाया नहीं जाता उनका पैगाम। मैं इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से उन उलमा का आपसे तारफ़ और उनकी किताबों का तारफ़ भी पेश करूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे अजीज़ों, इनके धोखे में कभी भी ना आओ। जो बात सीधी सीधी इमाम सजाद हमें समझा रहे हैं, जो बात सीधी सीधी अमीर कायनात इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को समझा रहे हैं अपनी वसीयत में कि हसन बेटा देखो, जब मांगो, जब सवाल करो, अपने रब से करो ऐ मेरे बेटे, क्योंकि देना ना देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। अब मुझे बताओ मेरे सुनने वाले, मेरे बहन भाइयों, मुझे बताओ इसका क्या बात नहीं और मतलब होगा। अब इस बात पे भी बहस बराए बहस नहीं जी, ये है जी मुफ्ती साहब ने ये तशरीह क्यों नहीं लिखी जो आप कह रहे हैं। भाई मुफ्ती साहब ने नहीं लिखी तो बाकी को 20 मुफ्ती तो मैं जानता हूँ जिन्होंने ये तशरीह लिखी है, आप उसकी तरफ क्यों नहीं आते। क्यों हमें ये डर लगता है कि अगर हम तौहीद का अलम थाम लेंगे तो हम वाबी हो जाएंगे। मैंने पहले अर्ज़ की कि अल्लाह का हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का जो लश्कर तौहीद है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। बाद नबी खुदा और बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दोजहद के बाद आले मोहम्मद से बढ़ के तौहीद के लिए जद्दोजहद है किसकी, तौहीद के लिए तालीमात इनसे बढ़ के है किसकी। हम कतन किसी और मकतब में नहीं जाएंगे, हम तौहीदी रहेंगे, हम वलायती भी रहेंगे। तो खुदा के वास्ते मेरी ज़ात पे आप कीड़े निकालें, अटैक करें, मुझे आप गंवार के, मुझे सलाम नहीं करना आता, मैं मानता हूँ। लो जी आज मैं सबको कहता हूँ कि भाई मुझ में बड़ी बेशुमार गलतियाँ हैं, मैं ना मुज्तहिद हूँ, ना कोई मैं मुफ्ती हूँ, ना आलम हूँ। मैंने कभी फ़िक़ही मसाइल का जवाब देने की इस प्लेटफॉर्म से कोशिश की, अकायद के ऊपर गुफ्तगू करता हूँ एक देहाती बन के। मैं तो आपको कहने की देहाती है, मैं जड और गवार बन के, मैं तो इन जनाब मोहतरम जितने भी उलमा कराम इस किस्म के हैं जो हुजरों में बैठ के, और बस मैं क्या कहूँ, अब वो सामने आए ना, एक देहाती का, एक अनपढ़, एक जड गंवार, एक सहीफा कामला लेके आपकी खिदमत में पेश हुआ, उसका जवाब दें, बस बात खत्म। मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम, आका दो जहां से लेके इमाम आखिरुज़्ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ तक, इन मासूम हस्तियों में से किसी एक मासूम से ये नारे, बस मैं आपके नाम नहीं लेना चाहता, ये मुझे बता दीजिएगा कि किसी मासूम से ये साबित कर दीजिएगा कि कभी उन्होंने सवाल या दुआ अल्लाह से हट के अपने से पहले गुजरे हुए मासूम से कभी साबित कीजिएगा कि मौला कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, मुझे औलाद दीजिए, मेरे माल और रिज़्क़ में इजाफ़ा कीजिए, मुझे घर दीजिए। कभी इमाम हसन मुज्तबा ने कहा हो कि या अली, चूँकि वो उनसे पहले वो गुजरे थे, या अली हमें घर दें, हमें औलाद दें, हमें सेहत व सलामतियाँ दें। कभी इमाम हुसैन ने कहा हो कि या हसन मुझे ये सब कुछ दें। कभी इमाम सजाद ने कहा हो कि या मुस्तफ़ा, या मुर्तज़ा, या मुजतबा, या सैयदुल शदा, मुझे माल औलाद और दौलत से नवाजें। और बाकी आने वालों ने कभी इमाम सजाद से मांगा हो। एक का भी जब आप हवाला दे देंगे तो इसी प्लेटफॉर्म से जनाब माफ़ी के साथ अपने वो सारी वीडियो सहीफा कामला वाली डिलीट कर दूँगा। अब चलते हैं आज की किताब की तरफ। ये है जनाब
वो हमारी आज की किताब जो आगा सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला की बेहतरीन तसनीफ़ और बेहतरीन कामों में से उनका एक काम है। जिन लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट है इस्लाम और सेकुलरिज़म के बारे में पढ़ना या जानना, या सेकुलरिज़म जो है वो है क्या और दीन से किस तरह ये मुखालफत करता है, मुखालफत रखता है, तो वो ये किताब ज़रूर मंगवाएँ और ज़रूर पढ़ें। ये हम सबसे पहले हस्ब साबक इसका एक पैराग्राफ आपकी खिदमत में पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं जनाब सैयद जवाद नकवी साहब के सेकुलरिज़म इंसानियत के लिए फ़ाजिया अजीम है। बदन से खून समेट लेने से जो फ़ाजिया बर्पा होता है, इससे बहुत बड़ा फ़ाजिया दीन को इंसानी ज़िंदगी से निकालने से बर्पा हो जाएगा। हम अमलन इस तरह सेकुलर हैं कि अमली तौर पर मज़हब और दीन हमारी ज़िंदगी का एक शोबा है और ज़िंदगी के बाकी शोबे हमारे मज़हब और दीन से बिल्कुल जुदा हैं। दीन की कम से कम मुदाखलत भी नहीं है, यानी जो मिनिमम लेवल पे भी दीन की हमारी ज़िंदगियों में मुदाखलत होनी चाहिए। जो अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि दीन को अपनाना तो बतौर लाइफस्टाइल अपनाओ, बतौर फैशन ना अपनाओ। जी वही बात, उसी तरफ सरकार का जवाद नकवी साहब का इशारा। अलबत्ता दर्जात और मरातब महफूज है। बाज़ ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी के दूसरे शोबों में ज़रा बराबर दीन की दखल अंदाजी नहीं, बाज़ ऐसे हैं जिनमें थोड़ी बहुत ज़ाहरी या इब्तदाई हद तक कुछ ना कुछ दीन की मुदाखलत है। हर मुसलमान, हर दर्द दिल रखने वाले और हर दीनदार के लिए लाजम है कि वो दीन की हिफाजत और दफ़ा करें। खुसूसन दीन की अकीदती और नज़रियाती सरहदों का दफ़ा सबसे अहम वजीफ़ा है। सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ क़याम की नौबत इस वक्त आएगी जब हम दुश्मनाने इस्लाम के पैदा करदा नज़रियात को अच्छी तरह पहचानते और जानते हों और उनके मकासद से भी बाखबर हों। जी लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो पहले ख़ुद हम अपने दीन इस्लाम की मार्फत की तरफ मुतवज्जो हों। पहले ख़ुद तो इल्म हासिल कर लें, ख़ुद तो मार्फत इस्लाम जो है वो उसको मुकम्मल और कुल्ली तौर पे हासिल कर लें और इस पर अमल पैरा भी हों और इसके मुताबिक ज़िंदगियों को तश्कील भी दें। जी ये था जनाब पैराग्राफ। अब थोड़ी सी फहरिस्त आपकी खिदमत में इसकी पेश करते हैं ताकि पढ़ने वाले या सुनने वालों की जो दिलचस्पी है उसका बाइस बने और कुतुब बीनी को फ़रोग देने का भी ये हमारा अल्लाह करे सिलसिला जो है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। कुतुब से दूरी और PDF के तो मैं हक़ में नहीं हूँ। जो लोग PDF की हमसे दरख्वास्तें करते हैं खुदा के वास्ते वो ना किया करें। मैं इसका सख्त तरीन मुखालिफ हूँ। गो के इल्म के फैलाव का एक ज़रिया है, लेकिन उससे किताबों की अहमियत बहुत कम हो गई है। मेरे मोहतरम सुनने वालों, जब हम किताबें पढ़ेंगे नहीं, किताबें ख़रीदेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो छापने वाले छापेंगे नहीं, ज़ाहिर है उनको नुकसान होता है, लॉस होता है। जब छापेंगे नहीं तो बहुत बहुत नायाब ज़ख़ीरे हमारे हाथ से चले जाएंगे। इसलिए मैं PDF के तो हक़ में है ही नहीं। किताब को किताब समझ के और ख़रीद के और इसे अपनी लाइब्रेरियों की ज़ीरत बना के रखा करें। फ़सल अव्वल है जी सेकुलरिज़म से आशनाई की ज़रूरत। फ़सल दोम है सेकुलरिज़म दीन कशी का मोहलक तफक्कर। जी इसी तरह फ़सल सोम जो है सेकुलरिज़म की तारीख़ी बुनियाद और इस्लाम में नफूज़ की कोशिशें। फ़सल चहारम में सेकुलरिज़म के अवामिल और असबाब का मसीहत और इस्लाम में तकाबली जायज़ा। जी इसी तरह फ़सल जो पंजम है उसमें सेकुलरिज़म के हमजाद मुकातिब यानी उसके मुताबिकत रखते हुए मुकातिब, उससे मुताबिकत रखती हुई सोचें। फ़सल शशम जो है सेकुलरिज़म के मुकाबिल मुअत्तिद मुसलमानों का फरीज़ा। और इसी तरह फिर जनाब बस ये 6 इसकी फसलें हैं। और सबसे पहली जो फसल है सेकुलरिज़म से आशनाई की ज़रूरत, इसको एक छोटा सा पैराग्राफ मैं और पढ़ता हूँ। इसमें लिखते हैं अलामा, किसी मौजू की अहमियत और अफादियत इसे समझने में इंसान की मदद करती है। अगर इंसान किसी भी मौजू को अपना मौजू जानकर और अपने से मुतल्लिक़ करार देकर बयान करे या सुने तो ना सिर्फ समझ में आता है बल्कि इंसान को लज्जत भी महसूस होती है। लेकिन अगर किसी मौजू को अजनबी और बेगाना जानकर सुन रहा हो तो ना सिर्फ लज्जत महसूस नहीं होती बल्कि इंसान को कोफ्त, खस्तगी और मलाल भी होता है। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ जानने के आप वो रस्सियाँ हैं, जानना चाहते हैं, तो उस मौजू को, उस सब्जेक्ट को पहले समझिए, पढ़िए, उसके बारे में हुस्न ज़न पैदा कीजिए कि मैंने इसको समझना है, मैंने इसके ऊपर अबूर हासिल करना है। फिर उस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो पढ़ने का अंदाज़ आपको कहीं और ले जाएगा। और अगर ऐसे ही खाना पूरी के लिए पढ़ेंगे सिंपल और आम लफ्ज़ों में, ये तो उलमा है, इनकी तो माशाल्लाह अपनी एक वो है, हम तो सादा से बंदे, हम तो ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे कि खाना पूरी करने के लिए किसी सब्जेक्ट को ना पढ़ें क्योंकि चूँकि समझ नहीं आएगा आप, और आपके जो बात ज़हन में थी वो सारी की सारी वो भी जाएगी और जो मज़ीद पढ़ा है वो ऊपर से गुजर जाएगी। तो ये जनाब आज की किताब। और इस किताब के अलावा आज के चंद एतराज़ात पर उठाए गए, हमारे ऊपर उठाए गए जवाबात, जो कि उम्मीद करते हैं किसी की दिल आज़ारी का बायस नहीं बने होंगे। सबसे मुल्तमिस हूँ कि मिर्ज़ा साहब जब मकतब तशय्यो पर छुपे हमले करेंगे और बज़ाहिर जनाब चीनी में लपेटा हुए में जहर खिलाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा हमारा भी हक़ है
मेरे पे आप 100 दफ़ा मोतरज़ हों। और अबुल हसन अलवी साहब, क्या अच्छा था कि आप एक वीडियो 2 मिनट की 18 मिनट की मेरे ऊपर बना दी, 18 सेकंड की इस मौजू पे भी बनाते कि मिर्ज़ा साहब आपकी जो एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग मकतब तशय्युओं में है, नौजवान बच्चे बच्चियाँ आपको पसंद करते हैं, तो मिर्ज़ा साहब इस तरह की छेड़छाड़ों से बाज रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के एक उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। इमाम ज़मान जल्ल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। हमें आसानियाँ दें और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।